अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि सभी मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ खुश होंगी इस ईद पर, और सभी को ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। और दुआ करता हूँ कि ये जो रमज़ान भी गुज़रा होगा वो बहुत अच्छे से गुज़रा होगा आप सबका, और सभी की दुआएं अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए, सभी को तौफीक दे कुरान पढ़ने की, नमाज़ पढ़ने की, आगे बढ़ने की। सभी के घरों में अल्लाह ताला बरकतें लेकर आए इस ईद के साथ साथ, और सभी के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत अता फरमाए। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो दरअसल ये है कि एक तो आज ईद का दिन भी है, और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपका गौसुल आलम मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब हुसैन, और साथ में हमारे जो हाफिज़ सलीम साहब हैं वो दरअसल ईद के त्यौहार करके आज मेरे साथ नहीं हैं, वो अपने गांव गए हैं, बठिंडा गए हैं। तो उनकी जगह पे आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का, अपने कुछ इरादे बताने का, कुछ हमारे जो मस्जिद और मदरसा बन रहा है उस पर बात करने का। तो बहुत ही शुक्रगुज़ार होऊंगा अगर आप लोग मेरा ये ऑडियो या वीडियो सुन रहे होंगे तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सोसाइटी क्रिएट की है जिसका नाम GMES के नाम पे रखा है, जो अभी अखबार में भी जिसके ऊपर न्यूज़ आई थी, और उसके ऊपर हम काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत लोग हैं जो हमारे साथ भी दे रहे हैं, और साथ के साथ जितने लोग हैं उतने लोग जुड़ भी रहे हैं इसमें। इसके ऊपर बाकायदा हमने YouTube चैनल भी बना रखा है, आप चाहें तो वहाँ पर YouTube पे सर्च कर सकते हैं या लिंक मांग सकते हैं, आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे गौसुल आलम एजुकेशनल के नाम पे मिल जाएगा। हम लोगों की मस्जिद मदरसा बनाने का मकसद ये है, मस्जिद और मदरसा हम इस बेस पे बना रहे हैं। दरअसल मस्जिद और मदरसा जैसे आप जानते हैं कि हर जगह बनता है, हर जगह इसकी तामीर की जाती है, लेकिन इसका जो हमारे जो मकसद है इसका कि हमारी आने वाली कौम को, जनरेशन को एजुकेट करना। एजुकेट करना मीन्स नॉट about only for Dini education. This is about for the cultural fundamental rights for the all Muslim cultures to have a right to become an educated person in Muslim culture. We have a no any generation beyond and beyond to the earth which are educated still, and yet to be we have to understood about this cultural program. तो जहाँ तक आप जानते हैं ये सब के साथ साथ हमने उर्दू अरबी मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। उर्दू और अरबी के साथ साथ हम उन चीज़ों में 5th क्लास की स्टैंडर्ड जो होती है दिल्ली बोर्ड से करवाई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके बच्चों को IIT और नीट JEE के टेस्ट देने में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, और 5th क्लास तक ये मेनली सब्जेक्ट बन जाते हैं। जहाँ तक मैंने भी स्टडी की है वो IIT की है। तो मैं भी अभी यही चाहूँगा कि जितने भी मेरे आने वाले जनरेशन हैं या आप हमारे जो भाई हैं या बच्चे हैं वो इस चीज़ को ना छोड़ें। दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अब दुनिया तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो कल्चरल है वो बहुत एजुकेटेड है, और एजुकेशन के रिलेटेड अगर हमारे मदरसे में ये सब्जेक्ट भी रखे जाएंगे तो हमारी कौम को तो इसका फ़ायदा होगा ही होगा, दूसरी कौम को भी फ़ायदा होगा। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि आज का मुसलमान पीछे इसलिए रह गया है, मेन वजह यही है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर रहे। ये रियलिटी है। हो सकता है कई लोगों को रियलिटी पसंद नहीं होती, बात बुरी भी लग जाती है, लेकिन ये रियलिटी है कि हमारे बच्चे एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं, और उसकी वजह से हम पीछे रह गए। पीछे रहने का मकसद ये रहा कि आज हमें कोई भी दबाव पड़ता है और हम कदम नहीं उठाना चाहते। किसी भी चीज़ को लेके हम कदम आगे बढ़ाने से पहले 10 बार सोच लेते हैं। आप किसी और चीज़ को देख लीजिए, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, अभी आपने फ़िलिस्तीन की हालत देखी है। फ़िलिस्तीन की हालत देखने के बाद आपको अभी भी अगर एहसास नहीं हो रहा तो मुझे भी शर्म आती है उस चीज़ को देखकर, और आपको भी आती होगी कि हम इतने पीछे क्यों रह गए। आज अगर हमने वो प्रोडक्ट्स पे ध्यान ना दिया होता, अपनी एक कौम पे भी ध्यान दिया होता, अपने आप को आगे बढ़ाने पे भी ध्यान दिया होता,
हम दूसरों के मसाइलों में लग जाते हैं, दूसरों पे उंगली उठाने पे लग जाते हैं, लेकिन वो उंगली हम एक बार अपनी तरफ नहीं देखते कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। 75 ईयर्स हो गए हैं हमें, 75 साल हो चुके हैं हमारी आज़ादी को। 1947 में आज़ाद हुआ था देश। उससे लेकर अब तक हमने क्या किया है? सिर्फ एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं या एक दूसरे को ही बदनाम कर देते हैं। और बदनाम हमें कोई दूसरी कौम नहीं करती, हमारे खुद के ही मुसलमान हमें बदनाम करते हैं। हमारे खुद के ही मुसलमान हमारी टांग खींचते हैं कि नहीं, ये मस्जिद ना बनाओ, वो मदरसा ना बनाओ। और उसके बाद जब वो पीछे रह जाते हैं तो उंगलियां भी वो दूसरों को करेंगे कि आपकी वजह से हम पीछे रह गए, आपकी वजह से हम पीछे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जितना हो सके अपने ही जनरेशन को आगे बढ़ाने की सोचो। अगर आप ये सब होने के बावजूद आपके पास आंखें नहीं खुल रही हैं तो इसमें और किसी की बदनामी नहीं, एक इंसान की गलती की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है। वो गलती करने से पहले आप सोचा भी करें। हमारे दीन इस्लाम में जो कल्चरल दिया गया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया था, उस पर हम नहीं अमल कर रहे हैं, नहीं अमल कर रहे हैं। मेरा यही कहना है और यही गुजारिश रहेगी कि जितने भी मुसलमान हैं, आज तो आप लोग एक दूसरे की टांगें खींच रहे हो, तो कल होकर जब क़यामत के दिन अल्लाह सबको खड़ा करेगा, उस वक्त आप क्या जवाब दोगे? जब वो फ़िलिस्तीन के बच्चे, वो बुज़ुर्ग, वो महिलाएं, वो हमारी माएँ, वो बहनें जब खड़ी होंगी, उनकी चीखें जब हमसे सवाल करेंगी, तो आप क्या जवाब दोगे? कि हमने एक दूसरे की टांगें खींचने में टाइम निकाल दिया, एक दूसरे को आगे बढ़ने में ना बढ़ा पाए, हम उसमें ही टाइम निकाल दिया। हम एक दूसरे को बढ़ाना ही नहीं चाहते, एक दूसरे की टांग खींचना चाहते हैं। कोई दूसरी कौम या कोई दूसरा बंदा आगे हमें कुछ कह देता है तो हम तुरंत अपना इरादा बदल के और अपना ईमान कच्चा करके वहाँ से पैर पीछे खींच लेते हैं। किस वजह से? मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग जितना हो सके बढ़ चढ़ कर हमारा साथ भी दें, ताकि हम जितना हो सके आप लोगों की मदद करें। हम अपने लिए नहीं कर रहे, लेकिन एक नाम बनाना ज़रूरी है, इस कौम का नाम बनना भी ज़रूरी है और आपका नाम बनना भी ज़रूरी है। आप भी इस ग्रुप के मेंबर हैं, तो मेरा यही गुजारिश रहेगा आपसे, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ शुड ट्राई टू गिव अस अपॉर्चुनिटी एंड चूज अस फॉर यू। अपने लिए हमें चुनिए तो हमारे लिए और बेहतर रहेगा, हम और काम कर पाएंगे उस पर। जितना हो सकेगा दीन भी आगे बढ़ेगा और दुनिया भी आगे बढ़ेगी। इतना कहते हुए मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, वैसे बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सुनने के लिए, और इस पर हो सके तो अमल कीजिएगा। नीचे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपनी ईमेल आईडी हमारी जो सोसाइटी की बनी है वो भी भेज दूँगा, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कीजिए। आने वाले टाइम के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, मैंने और सलीम भाई ने मिलकर बहुत कुछ सोच रखा है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं हमें, और ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।